पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पूर्वी कश्मीर की रियासत का ये वो हिस्सा जिस पर कबीलों की आड़ में पाकिस्तान ने अपनी नापाक साजिशें रची और आज उस पर अपना कब्जा जमाए हुए है। 1947 में भारत के इस अभिन्न हिस्से को पाकिस्तान ने दो हिस्सों में बांटा और नाम दिया आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान। फिलहाल भारत के पास कश्मीर का 1,01,437 वर्ग किलोमीटर हिस्सा है और बाकी का 78,114 वर्ग किलोमीटर हिस्सा यानी पीओके वापस लेना है। अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुए भारत को 75 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भारत का अभिन्न अंग उससे दूर है। आखिर कब होगी पीओके की वापसी? इसी सवाल को लेकर एक बार फिर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य सुर्खियों में है। हम उन्हीं स्वामी रामभद्राचार्य की बात कर रहे हैं जिनका इस समाज में बड़े ही आदर के साथ नाम लिया जाता है। आध्यात्म की दुनिया से जुड़ी एक ऐसे प्रभावशाली शख्सियत है जिनके नाम में ही प्रभु राम बसते हैं और जिनके सामाजिक कार्यों ने उन्हें जगत गुरु का पदभार दिलाया। ये जग जाहिर है कि बचपन में ही स्वामी रामभद्राचार्य की आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन उनके हौसले कभी पस्त नहीं हुए। आंखों की रोशनी के बगैर स्वामी रामभद्राचार्य ने 80 ग्रंथों की रचना की, 22 भाषाओं का ज्ञान लिया। बतौर दार्शनिक और धर्म गुरु के तौर पर दुनिया को हिंदू धर्म की शक्ति से परिचय करा रहे हैं। आम से खास स्वामी रामभद्राचार्य हर किसी के मन में बसते हैं। तभी तो उनके एक बुलावे से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक उनकी तरफ दौड़े चले आते हैं। यूं तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो स्वामी रामभद्राचार्य को खास बनाती है, लेकिन एक चीज ऐसी है जिस कारण लोग उन पर भरोसा करते हैं। लोग ये बात बहुत कम जानते हैं कि स्वामी रामभद्राचार्य की भविष्यवाणियां कभी गलत नहीं होती। इतिहास गवाह है, मोदी से जुड़ी उनके 2 बार प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सत्ता शीर्ष पर पहुंचने की भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। और तो और हाल ही में योगी के फिर से मुख्यमंत्री बनने की भी भविष्यवाणी सत्यापन साबित हुई। अब एक बार फिर अपनी भविष्यवाणी को लेकर ही स्वामी रामभद्राचार्य मीडिया की सुर्खियों में है। इस बार इन्होंने पीओके को लेकर न सिर्फ भविष्यवाणी की, बल्कि राम की नगरी बक्सर से हुंकार भी भरी है। इन दिनों बिहार में संतों का मेला लगा हुआ है। बक्सर के अहिल्या स्थान में अंतर्राष्ट्रीय संत समागम का आयोजन चल रहा है। इस सम्मेलन का उद्घाटन संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत कई संतों ने किया। इस समारोह के शुभारंभ में मोहन भागवत समेत स्वामी रामभद्राचार्य, जगत गुरु लक्ष्मी प्रपन्ना जियर स्वामी, जगत गुरु स्वामी अनंत आचार्य और केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे नजर आए। संतों की इस भरी सभा में पहली बार स्वामी रामभद्राचार्य ने न सिर्फ पीओके को लेकर भविष्यवाणी की, बल्कि प्रभु राम की धरती से बड़ा ऐलान भी किया। पीओके को लेकर दहाड़ते हुए स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा, अब याचना नहीं रण होगा, संग्राम बड़ा भीषण होगा। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर चीन द्वारा कब्जा किया गया 800 वर्ग मील भूमि बहुत जल्द भारत का अंग होगा। राष्ट्रीय समस्याओं पर सभी संतों का एक मत होना चाहिए। कुछ लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, ये गलत है, इसका विरोध होना चाहिए। स्वामी रामभद्राचार्य की इस भविष्यवाणी को बल देते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी साफ कह दिया कि संत दूसरे के लिए कार्य करते हैं, उनके मन में अपने लिए कुछ भी नहीं रहता। इसीलिए संतों की इच्छा और वाणी का सम्मान ईश्वर भी रखते हैं। वैसे संघ प्रमुख यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा, इच्छा पूर्ण करने के लिए कर्म करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। श्री राम ने अपने जीवन में ये सभी कार्य किए हैं। वो चाहते तो एक क्षण में रावण की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे, मगर समाज को संदेश देने के उद्देश्य से श्री राम ने अपने सभी सुखों का त्याग किया। हम सभी को अपने लक्ष्य हेतु कर्म करना पड़ेगा, कष्ट सहना पड़ेगा, तब जाकर राष्ट्र परम वैभव को प्राप्त करेगा। मन में राम रखो, जप करो, कर्म करो जैसे किसान कर्म करता है तो सभी का भला होता है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब पीओके को लेकर जगत गुरु की भविष्यवाणी सामने आई हो या फिर कोई बड़ा बयान।
साल 2021 में इस बात की भविष्यवाणी कर चुके हैं कि 2024 तक भारत का अभिन्न हिस्सा होगा पीओके। उनका कहना था कि जब तक पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लेकर भारत का अभिन्न हिस्सा नहीं बना लेते तब तक विश्राम नहीं करेंगे। बहरहाल क्या पीएम मोदी के रहते पीओके की घर वापसी हो पाएगी? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। इस मामले पर संत अब क्या विचार कर रहे हैं, क्योंकि सरकार पर अभी तक अध्यादेश का दबाव नहीं बन पाया है? बनाना पड़ेगा जी, बनाना पड़ेगा अध्यादेश पर दबाव। लेकिन सरकार को अपनी सरकार भी तो बचानी होगी। सरकार बचे कि न बचे, राम मंदिर को बचाना होगा। राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा इसके ऊपर? आई कांट स्पीक अबाउट दैट। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी राजस्थान में जाके बयान दे रहे हैं कि दिवाली के बाद राम मंदिर बनेगा, लेकिन उनका आधार कुछ नहीं है, केवल बयान दे रहे हैं। मैं अपनी बात के लिए उत्तरदायी हूँ। मैंने जो कहा 6 दिसंबर के पहले कोई न कोई सम्मानजनक समाधान निकल आएगा। प्रतीक्षा के एक बयान ये भी आया कि मंदिर बनेगा अयोध्या में और मस्जिद बनेगी लखनऊ में, क्या इस पर वो मैं कुछ नहीं जानता उसको। मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनेगा अयोध्या में, अब मंदिर चाहे जहां बने भाड़ में जाए बनेगा, सिर्फ ये बता दीजिए। मंदिर बनेगा दो प्रकार हो सकते हैं। प्रयास हो कि समझौता हो जाए, नहीं तो अध्यादेश हो। अध्यादेश नहीं लाई अब तक सरकार। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को काफी टाइम हो गया, तो करेंगे। अब देखो, करना पड़ेगा, करेंगे हम। लेकिन कोर्ट का वायलेशन करेंगे क्या राम मंदिर? देखिए, कोर्ट तो बहुत कुछ कुकर्म करने जा रहे। कोर्ट ने जो किया वही करें क्या? आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे विश्वास है बनेगा राम मंदिर? मेरा अपने पर विश्वास है, किसी पर। आज आजादी के अमृत काल में अब देश नई ऊर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए जुट गया है। अमृत में तो वो सामर्थ्य होता है जो मृत को भी पुनर्जीवित कर देता है। मुझे खुशी है कि आजादी के अमृत काल में कर्तव्य और विश्वास का ये अमृत हमारी विरासत को, हमारी धरोहरों को और अब चीतों को भी भारत की धरती पर पुनर्जीवित कर रहा है। इसके पीछे हमारी वर्षों की मेहनत है। एक ऐसा कार्य राजनीतिक दृष्टि से जिसे कोई महत्व नहीं देता, उसके पीछे भी हमने भरपूर ऊर्जा लगाई। इसके पीछे एक विस्तृत चीता एक्शन प्लान तैयार किया गया। हमारे वैज्ञानिकों ने लंबी रिसर्च की, साउथ अफ्रीकन और नामीबियाई एक्सपर्ट के साथ मिलकर काम किया। हमारी टीम्स वहां गई, वहां के एक्सपर्ट भी भारत आए। पूरे देश में चीतों के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र के लिए वैज्ञानिक सर्वे किए गए और तब कूनो नेशनल पार्क को इस शुभ शुरुआत के लिए चुना गया। और आज हमारी वो मेहनत परिणाम के रूप में हमारे सामने है। साथियों, ये बात सही है कि जब प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण होता है तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित होता है।